खास मुलाकात में हमारे साथ आज हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग जी। पवन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। 1994 से लगातार आप मुख्यमंत्री हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं। क्या जादू है? लोगों में बड़ा क्रेज है आपका। नहीं, जादू टूना कुछ नहीं है। मैं जनता का काम करता हूँ, अपना काम नहीं करता हूँ, और जनता जो चाहती है वही मैं काम करता हूँ। मैं जनता का एजेंडा का राजनीति करता हूँ, मेरा अपना एजेंडा नहीं है, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। और मैं 5 बार मुख्यमंत्री हूँ। कभी मैं नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री 5 बार बनूँगा, और जनता ने मुझे 5 बार निर्वाचित किए हैं। और ये जनता का जनमत के कारण से ही मैं हूँ। बतौर मुख्यमंत्री अगर देखें तो आप जिन जिन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कमोबेश वही योजनाएं और उन्हीं पर आगे बढ़ते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान की बात करें, प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर दिया और स्वच्छता अभियान में हाल ही में सिक्किम को पहला पुरस्कार मिला। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं लगता कि आपकी सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कुछ मिलती जुलती है? नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नेता है, प्रधानमंत्री हैं। मैं एक छोटे सूबे का मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए इस विषय पर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि सिक्किम आज देश का पहला स्वच्छ राज्य है। 2008 साल में ही सिक्किम को निर्मल राज्य का पुरस्कार मिला था। और स्वच्छता अभियान हम लोग ने 2003 साल में शुरू किया था। और स्वच्छता अभियान वास्तव में पवित्रता का वो अभियान है, और उस अभियान को हम आज भी जारी रखे हुए हैं। वर्ल्ड पीस डे मनाया गया सिक्किम में बड़े लेवल पे। आपने खुद कहा कि योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो क्या लगता है कि दूसरे जो प्रदेश हैं इन्हें भी योगा अनिवार्य कर देना चाहिए शिक्षा में, जैसा कि आपने अपने स्टेट में किया? योगा को शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, क्योंकि योगा ही एक ऐसा माध्यम है लोगों को शारीरिक मानसिक संतुलन बना सकता है। जो मौजूदा एनडीए सरकार है उसने नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी ध्यान दिया है। अपने करीब हर मंत्री को ये निर्देश दिया कि महीने में कम से कम 2 दिन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ समय बिताएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के बारे में समझें। पिछली सरकारों में इस सरकार में अगर तुलनात्मक देखें, अगर आप कंपैरिजन करें, तो कौन सी सरकार बेहतर रही नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से? पहले की सरकार तो हमने देखे थे, और अभी की सरकार जो है एनडीए के सरकार, अभी सरकार में आसीन हुए सिर्फ 2.5 साल हुए हैं। और 2.5 साल में हमें ऐसे देखने को मिला है, ऐसा अनुभव हुआ है कि मंत्री लोग आ रहे हैं और बहुत से कार्यक्रम की घोषणा भी हुई है। अब देखना है कितना नॉर्थ ईस्ट के प्रगति में लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कितना प्रगति होगी। क्या कहीं संदेह है? ऐसा संदेह तो नहीं है, लेकिन हम आशावादी हैं कि कुछ अच्छा होगा। बतौर प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी का कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या रेट देना चाहेंगे? कैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और लोगों से जुड़े हुए प्रधानमंत्री है, देश से जुड़े हुए प्रधानमंत्री है, और देश का समस्या समझते हैं। और मुझे पूरा विश्वास और आस्था है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़रूर देश आगे बढ़ेगा, और हमारे देश के लोगों का जो आशा व आकांक्षाएं हैं वो पूरी होगी। टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप देखें गैंगटोक या सीमावर्ती इलाकों में देखें तो पूरे सिक्किम में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिल रही है, और केंद्र सरकार से क्या इस बारे में बात भी आपने की है क्या? टूरिज्म के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है।
केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना है वो मिल रही है टूरिज्म के सेक्टर में। अभी नई नई योजनाएं क्या आ रही हैं? अभी हाल में नई योजनाएं हमें अभी मिला है 200 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। टूरिज्म के तरफ से 2 साल के अंदर में 200 करोड़ का स्कीम योजना मिला है। उससे क्या करने वाले हैं? नहीं, इससे बहुत टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी वहाँ पर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें। सारी चीज़ अभी नहीं बता पाऊँगा मैं क्या क्या बनेगा क्योंकि। तो क्या सिक्किम में कहीं आप एयरपोर्ट बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं? हमारा एयरपोर्ट एक अभी बन रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहे हैं, वो हमारे स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अभी हम अपेक्षा करते हैं ये एयरपोर्ट शायद 1 साल के अंदर में ये तैयार होगा। सिक्किम में जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा था कि जैविक खेती के लिए सिक्किम का जिक्र किया और जैविक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उस तरफ क्या डिपार्टमेंट आपका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, और क्या खुद सरकार जो है इनिशिएटिव क्या इनिशिएटिव ले रही है किसानों के लिए? सिक्किम तो पहला जब देश का जैविक राज्य है। 2003 साल में हमने जैविक अभियान शुरू किया था और 2016 में सिक्किम जैविक राज्य बना है। आज सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य है, देश का पहला जैविक राज्य। इसलिए सिक्किम आज सबसे स्वच्छ राज्य है। यहाँ के हवा, यहाँ के पानी, यहाँ के खाद्य सामग्री बिल्कुल स्वच्छ हैं और क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो इसलिए जैविक राज्य बनने के बाद में अब सिक्किम में टूरिज्म में बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ा है। एक अंतिम सवाल है मेरा कि क्या कभी फ्यूचर में आपकी कोई योजना है कि नेशनल पॉलिटिक्स में जाया जाए? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई अपना नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की कोई मेरी इच्छा नहीं है और मैं सिक्किम में खुश हूँ। और जब तक सिक्किम की जनता चाहती है तब तक मैं राजनीति में हूँ, और जिस दिन जनता को मेरा ज़रूरत नहीं है, मैं राजनीति से मैं बाहर आ जाऊँगा। क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं सेवा के माध्यम मैंने बनाया इसको। आप पार्टी में भी प्रमुख हैं, सरकार में भी प्रमुख हैं, दोनों में कैसे संतुलन बैठाते हैं? नहीं, इसलिए मैं पार्टी का प्रमुख हूँ कि मैंने पार्टी सबसे पहले स्थापना किया था। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, 1 नंबर मेंबर हूँ और पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। तब से पार्टी ने मुझे इस अभी भारत से छुटकारा नहीं दिया, इसलिए मैं पार्टी का प्रमुख भी हूँ और मुख्यमंत्री भी हूँ। योगा को आपने अनिवार्य किया, तो क्या कभी बाबा रामदेव से भी मुलाकात हुई? उनको भी कभी लाने का इरादा रहा? जी, बाबा रामदेव जी से मेरा मुलाकात बहुत बार हुआ है और बाबा को मैंने निवेदन किया सिक्किम में आने के लिए। मैं आशावादी हूँ साहब वो कभी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपका लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।